हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। जेल में मेरे मित्र भाग 1 में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ आरंभ करेंगे। बिंदु देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। अपने जेल जीवन के दौरान नेहरू जी ने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अच्छा अध्ययन किया। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बड़े सरल, सरस और सजीव रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। जेल में मेरे मित्र मैं यहाँ नेहरू जी हैं। नेहरू जी अपना अनुभव स्वयं बताते हुए कहते हैं कि मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यहाँ मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा को और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। यहाँ युद्ध बोलने से तलवार और बंदूक का युद्ध नहीं, जैसा युद्ध हम करते हैं मच्छरों, खटमलों और मक्खियों से, बिल्कुल वैसा ही युद्ध नेहरू जी को भी करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियाँ बिल्कुल ना डरती और साहस पूर्वक हमारे पास आ जाती थी। वे इधर से उधर भागती मानो एक दूसरों से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही ना जाए। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया, वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी ना आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी ना सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा,
इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही ना खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर ना रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध ना पिलाया गया तो ये बेचारी मर जाएंगे। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। इस भाग में केवल इतना। पाठ की आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। उम्मीद है अब तक का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।